भाई सबको हैप्पी मकर संक्रांति, सबको भाई संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। भाई आज आप देखना इस वीडियो में आगे क्या होता है। बंदर यहाँ पर ये एकदम से भाई बंदर आ गए हैं और भानु से भी संभले नहीं बंदर, और बेचारी भाग भाग के कैमरा भी उसका मोबाइल उल्टा पुल्टा हो गया और कह रही मम्मी मेरे बस की नहीं है, मैं तो अंदर काम कर लूँगी, आप ये भी अपनी भी वीडियो अपने आप ही बना लो। क्योंकि उसके पास डंडा होते हुए भी हो ना भाई नहीं बना पाई, क्योंकि बंदर एकदम से गुड़की डालने के लिए आया ना, जैसे उसकी तरफ देखा तो बेचारी डर के अंदर भाग गई। और ये बंदर ऐसा भी हर बार आता है, जो एक और दो आलू उठा कर ले जाता है। भाई कहता तो कुछ भी नहीं, पर फिर भी भाई जानवर है, जानवर का कोई भरोसा है नहीं भाई, कई बार कोई नुकसान पहुँचा दे, कुछ भी हो सकता है। और फिर कहने लगी नहीं मम्मी मेरे बस की नहीं है, आप अपनी वीडियो भी खुद बना लो। और वो चली गई है। और देखो भाई वो बंदर ऐसा है, मैं अभी आपको भी सामने दिखाती हूँ। ये देखो ये बंदर बैठा हुआ है और आराम से आलू छिले हुए तो खैर है ही, और छिलने की जरूरत भी नहीं है, और ये खा रहा है। और अब इसकी पता ही नहीं है तो और भी खराब है, एक आलू तो ये खा चुका है। और इसको इतना भारी मोटा सारा आलू उठा के लेके गया था एक बार में ही, और एक तो मुंह में था और एक उठा के लेके गया। अब ये भी देखो ऐसे देख रहा है कि कोई मतलब कि इधर उधर हो जाए तो मैं एक दो आलू और उठा लूँ। लेकिन मैं यहाँ खड़ी थी और मैं इसको कह रही चल भाग यहाँ से, लेकिन नहीं, इसकी नज़र मेरी तरफ ही है और मुझे इतना डर लग रहा था कहीं दोबारा ना आ जाए। और यहाँ देखिए ये है हमारी गली के तो नहीं पर मोहल्ला के, इस मोहल्ले के कहीं भी आ जाते। पहले हमारी गली के बच्चे भी बहुत आते थे, लेकिन हमारी गली के बच्चे बड़े हो गए हैं, अब वो नहीं मांगते हैं। पहले हमारे लवली भी, और भाई बताइए यही लड़के जितने होते हैं ना सब वो मांगते थे, लोई लोई लकड़ी बोल के कुछ बोलते हैं, लोई लोई लकड़ी जिए थारी बकरी, बकरी का तोता जीवे थारा पोता, पता नहीं और क्या क्या बोलते हैं आगे मुझे इतना नहीं पता। और उनके लिए फिर कुछ भी दे दो आप, पैसे भी दे सकते हो, खाने पीने की चीज़ भी दे सकते हो, जलाने की कोई लकड़ी दे सकते हो, गत्ता दे सकते हो, बोरी दे सकते हो। बस उनको ये है किसी भी घर से भी खाली ना जाए। और जो भी इनको कुछ भी पैसे धीरे जो कुछ भी देता है तो ये एक चीज़ बोल के जाते हैं, क्या बोलते हैं लवली, कच्चे पे कच्चा ये घर अच्छा, मतलब कि इस तरह से बोलते हैं। तो थोड़ा मतलब कि उस टाइम फनी भी लगता है, पर किसी को बताया थोड़ा अजीब भी लगता है। और भाई ये बच्चे अपने भी ले के अपने चले गए और ये मैं आ गई हूँ अपने अंदर। ये है भाई शाम की, जब मैं शाम को भी हमारे ना ये चूरमा एक दिन पहले ही बना के रख लेती हूँ मैं। और इसमें भी मैंने सूजी और आटा एक साथ भी दोनों मिक्स करके भी मैंने आटा गूंद लिया है। और यहाँ देखो भाई ये रिफाइंड पूरी एक थैली मैंने खोल ली है और मैं यहाँ अपनी भाई अब कढ़ाई चढ़ा दी है। और इसमें ना सूजी डालने से इतनी करारी पूरियाँ बनती हैं, मोटी मोटी जो होती है ना, सिम गैस पे इनको भाई फ्राई करना पड़ता है। अगर हम तेज़ गैस पे करेंगे तो भाई पूरे एकदम से है ना भाई ऊपर से तो भाई सिक जाएंगे ऊपर नीचे से, लेकिन बीच में से कच्ची रह जाएंगी। इसलिए भी इनको है ना सिम गैस पे हल्की हल्की उससे भी सेकना पड़ता है। थोड़ा सा भी टाइम तो लगता है, लेकिन फिर वो ये ना जो चूरमा खाते हैं तो उसका स्वाद ही अलग होता है। फिर इनको भी अच्छी तरह से है ना छोटा छोटा टुकड़ा करके, मतलब कि बिल्कुल ऐसा होता है ना चूरा सा, ज़्यादा चूरा भी नहीं, जैसे कि होते हैं ना टुकड़े टुकड़े करके मिक्सी में डाल देंगे और फिर इसको भी मिक्सी में पीस लेंगे। अभी आप आगे देखना भी कैसे, ये देखो इतनी करारी है, इसकी आवाज़ ही इतनी अच्छी आती है ना करारीपन की, भाई बस आप देखने से पता चल रहा होगा। फिर इसको भी हम अपने मिक्स में पीस लेंगे। देखो मिक्स में पीस लिया है। और अभी जार की हालत पे मत जाना, ये जार में रोज भाई पालक वगैरह पीसते हैं ना, हरी चटनी पीसते, पुदीना हरा धनिया, उसकी वजह से इसका कलर है ना थोड़ा सा जंग जैसा लग गया है। लेकिन सोचिए कितना भी साफ़ करें ये नहीं हो पाती है। अगर घरेलू मिक्सी होती तो साफ़ हो जाती, लेकिन ये हमारी रेहड़ी की है तो इसमें भी टाइम ज़्यादा लगता है और साफ़ भी नहीं हो पाती है। और दूसरी बात अभी मेरे हाथ में दर्द रहता है। और यहाँ देखिए भाई यहाँ मैंने भी अपना सारे चूरमा पीस के, जो टिक्की वाली परात है ना शाम को तो ये फ्री हो जाती है परात, क्योंकि सुबह ही हमारा काम इसमें चलता रहता है। तो मैं शाम को भी फ्री होने के बाद ये परात मैं यूज कर लेती हूँ। अगर गोंद के लड्डू बनाने होते हैं तो भी, या कुछ और भी आइटम बनाना होता है तो ये परात भी मेरा बहुत साथ देती है। और यहाँ मैंने भी मंगवाई थी खांड, ये भी खांड में 2 जगह इसलिए मंगवाई थी क्योंकि मुझे भी चूरमा भी बनाना है और इसके बाद बनाने हैं भी तेल के लड्डू। उन तेल के लड्डू में भी मैं खांड ही डालती हूँ, बूरा मैं नहीं डालती हूँ, क्योंकि मुझे बूरा का इतना अच्छा स्वाद नहीं आता जितना मुझे खांड का बहुत अच्छा स्वाद आता है। खांड मिलाने से यूँ लगता है जैसे मैंने गोंद के लड्डू खा रहे हैं। और फिर ये इसमें मैंने अच्छी तरह से भाई मिला लूँगी, ये ना हो कि कहीं मीठा ज़्यादा हो गया कहीं कम हो गया है। अच्छी तरह मिलाने के बाद फिर इसको भाई ये है कि अपने किसी भी आप थोड़े से पतीले में ऐसे दबा के नहीं भरना, बस ऐसे जितना आज आराम से आ जाए इजली उतना भर के आप रख लो। और अगले दिन हम इसमें क्या करते हैं भाई, एक कढ़ाई में अपने घी डाल के उसके अंदर फिर चूरमा सारा एक साथ नहीं, जितना भी आप खाना हो ना, जितना यहाँ हफ्ते तक ही चल जाता है ये चूरमा जो है, हफ्ते तक चल जाता है। और हमने ज़्यादा इसलिए बनाया है क्योंकि हमारे यहाँ जोगी बाबा भी आते हैं लेने के लिए, और हमारी मेहतरानी हमारे यहाँ बोलते हैं भाई जमादारनी को, उसको देते हैं। और जो ब्राह्मण होते हैं ना
भाई जिसको बोलते हैं सीधा, गांव वाले तो भी समझते हैं कि सीधा दे के आते हैं। और भी एक दो घर में अपने भी बांटते हैं, इसलिए भी थोड़ा ज़्यादा बनाना पड़ता है, चूरमा भी और लड्डू भी। और जो है कि हम किसी भी चीज़ का जो उद्यापन करते हैं ना, यहाँ भी हमारी पटौदी में तो इतनी धूम होती है ना संक्रांत की, कोई किसी चीज़ का उद्यापन करता, कोई अलग से कोई कहानी उठाता, कोई कुछ है कोई कुछ है। शायद जो ये चीज़ गांव में किसके होती होंगे वो समझ सकते हैं जो मैं जो भाई कहना चाहती हूँ। और मुझे कल करना है भी अपने पप्पा बाई की कहानी का उद्यापन, क्योंकि मैंने धर्मराज जी का भी मैंने कर दिया है, यमराज जी की कहानी का भी, विष्णु जी भगवान की कहानी का भी मैं कई कहानियाँ उठा चुकी हूँ। और अब की बार है भाई मेरा पप्पा बाई की कहानी का उद्यापन। उसमें भी देखना क्या ये है, पप्पा बाई के जो सामान लगता है वही 5 कपड़े होते हैं कन्या के, कि आप साड़ी दे सकते हो या सूट दे सकते हो। उसके पास बाद होता है भी श्रृंगार का सामान, सिर्फ सिंदूर नहीं देते क्योंकि वो पप्पा बाई जो थी वो कवारी थी। और भी होते हैं खिचड़ी, हाँ खिचड़ी का भी दान होता है, खिचड़ी भी दे दूंगी मैं उसमें। और ये है ना जो चूरमा बना रही हूँ, चूरमा भी दूंगी, ये सारे सामान दिया जाता है। और एक होता है 4 गोले मंगवा के उनको बीच में से काट के उसमें राई भर के 10-10 रुपये रख के भाई मेरे को वो भी देने हैं। इस तरह भी उद्यापन होता है। वो देखो भाई मैंने चूरमा तो बना लिया, अब बारी आ गई है भाई तिल के लड्डू की। यहाँ भाई मैंने आटा भून लिया है और आटे में मिला दिया मैंने खांड, और खांड मिलाने के बाद भाई मैं मिलाऊंगी भाई इसमें घी। घी मैंने भी देखो भाई गर्म नहीं किया है, क्योंकि गर्म करने के बाद पता है क्या, पहली बात तो ये है ना भाई प्लास्टिक के डिब्बे में था। मेन बात तो ये थी, अगर मान लीजिए डोली वगैरह में होता तो मैं इसको गर्म कर लेती और फिर इसके अंदर मिला लेती। अब मैं ये देख रही हूँ कि हाँ नहीं अभी तो भाई घी कम है, तो इसके अंदर और मिलाऊंगी, फिर भी कम लगेगा, मैं फिर मिलाऊंगी इसको। जब तक मिलाऊंगी जब तक इसके भैया अच्छी तरह से लड्डू बनने शुरू नहीं हो जाएंगे। लेकिन कई बार पता क्या होता था, जब मैं इसको है ना गर्म करके मिलाती थी ना, तो जैसे होता है ना कई बार आटा गूंदते हैं तो भाई इसके अंदर जैसे हम पानी डालते हैं तो पानी ज़्यादा हो जाता है, पिलपिला हो जाता है। मेरे साथ यही कहानी होती थी। जैसे ही मैं इसके अंदर भाई घी पिघला के डालती थी ना, तो इतना ज़्यादा हो जाता था कि चारों तरफ है ना फिर बस परात में घी घी दिखाई देता था। उसकी वजह से फिर मेरे को फिर और भाई खांड मंगवानी पड़ती थी और आटा गूंद के डालना पड़ता था। इससे मेरी है ना मेहनत भी बढ़ जाती थी, और भाई लड्डू तो मेन बात वही बढ़ ही जाने हैं। तो इसलिए भाई ये था कि आपकी बार भाई आटा तो गर्म था ही, तो अपने ये था कि मैंने आटा ठंडा नहीं किया और इसमें ही अपने गरम में ही अपने भाई घी मिलाती गई, तो ईजिली आराम से ना ये पिघल के अच्छी तरह बनने लगा। और मेरे हाथों को भी सुहा रहा था, सही बताऊं। और गरम घी करके डालती ना तो इतनी जल्दी मेरे से मिलाया भी नहीं जाता, क्योंकि एक तो घी भी गर्म हो जाता है और फिर ऊपर से भी आटा जो था वो भी गर्म, तो फिर हाथ जो होते ना वो जलने का डर रहता था। इसलिए आपकी बातें बहुत अच्छी तरह से था। बस भाई जैसे कि ना लड्डू बना रहे थे तो यूँ लग रहा था बस गोल गोल भाई खेलती जाऊँ। और भाई मैं दिखाऊंगी आपको कल भाई हम कल इसको भी कैसे क्या करेंगे। लेकिन उससे पहले तो भाई यही है कि लड्डू ही बना रही हूँ। और इसमें मैंने डाले में भाई तिल, मेन चीज़ होता है तिल का होता है ज़्यादा महत्व। तो भी हमने इसमें तिल भी डाले हैं और इसके अंदर खांड डाली है। आप चाहो तो इसके अंदर ड्राई फ्रूट भी कुछ डाल सकते हो, आप गूंद भी डाल सकते हो, पर मैंने गूंद नहीं डाला। फिर पता क्या गूंद के लड्डू हो जाते, फिर वही होता है गूंद खा के भी बच्चे बाहर नहीं, फिर अब है माता है बाहर नहीं भेज सकते। भाई कहते हैं ना गूंद खाने के बाद भी बाहर नहीं जाना चाहिए। तो ये लड्डू तो है आप किसी भी टाइम खा सकते हैं। खासकर हमारा तो ये होता है खाने के बाद ही वही होता है ना, खाने का मन होता है कुछ भी मीठा कुछ खाओ। पर ये उससे पहले तो भी हमारा ये है कि अछूता है ना भी देते हैं हमारे में, या गाय का निकालेंगे कान्हा जी को देंगे और जो ब्राह्मणी है उसको देंगे। उसके बाद ही हम खाना शुरू कर देंगे, यानी कि कल के बाद ही, यानी कि जो आज का दिन है ना ये संक्रांत, क्योंकि वीडियो तो मेरी कल की है तो वो मैं कल के अकॉर्डिंग बता रही हूँ कि इसको भाई हाँ भाई कल खाना शुरू करेंगे। यानी कि आज हमने ये भाई मुहूर्त कर दिया, हमने खाना शुरू कर दिया था, अपने जो भी था मिंचा विंचा सब कुछ कर दिया। और मैं इस टाइम भाई ये इसकी एडिटिंग कर रही हूँ भाई अपने भाई 3 बजे के करीब कर रही हूँ। और देखती हूँ अच्छी तरह हो पाती है नहीं हो पाती। मुझे तो इतना होता है, मुझे कई बार इसको है ना अपनी वॉइस ओवर करनी पड़ती है, कभी कुछ हो जाती है मिस्टेक, कभी कुछ हो जाती है। पर अब की बार करें हे साईं बाबा आपकी बार जो भी अच्छी तरह से हो जाए, क्योंकि फिर बार बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है। शाम तक अपलोड करते करते 2.5-3 घंटे तो अपलोडिंग में ही लग जाते हैं। इसलिए मैं कहती कि फटाफट हो जाए तो अच्छा आप तक भी टाइम पे पहुँच जाए, आप भी देखो। और देखो भाई ये मैं बना रही हूँ ऐसे भी लड्डू, अपने साइज ऐसा रखा मैंने, ना तो ज़्यादा भी छोटे हैं ना ज़्यादा मोटे हैं। ज़्यादा मोटे होते हैं तो फिर बच्चे जूठे छोड़ देते, फिर फ़ायदा क्या है। तो ये फिर जूठा रख भी नहीं सकते उठा के, इधर उधर जरा सा पीस क्या रखना होता है। अगर भी ज़्यादा ही छोटे कर देंगे तो फिर यूँ लगता है कि भाई कंजूसी दिखाई हुई है। तो ये साइज ऐसा जैसे कि होते हैं ना बूंदी के लड्डू, जो ब्याह शादी में जो बूंदी के लड्डू बनते हैं, दुकान वाले नहीं, दुकान पे तो भाई देखो छोटा साइज होता है। तो ये है भी जो घर में ब्याह शादी में जो होते हैं ना, जो भाई बूंदी के लड्डू बनते हैं, मैंने इनका वो साइज रखा, बिल्कुल परफेक्ट साइज है। मतलब कि खाने के बाद ये होता है हाँ अगर नाश्ते में भी एक लेंगे तो अच्छा रहेगा। और आज तो भाई सुबह सुबह इतनी धुंध थी संक्रांत वाले दिन, बहुत ही ज़्यादा, मुझे लग रहा था कि और दिनों से भी ज़्यादा ठंड आज के दिन थी। इतनी ठंड थी कि भी हाथ पैर ऐसे सुन हो रहे थे कि यूँ हो रहा था भगवान आग जला के बैठ जाएं। लेकिन जैसे ही वे आग जला के मतलब जो बैठता है उनकी तो देखो आदत होती है। अगर हमारा सारा दिन तो देखो भाई हमारा ठंडे पानी का काम है, अगर हम आग सेकने बैठ जाएंगे उसके बाद फिर ठंडे पानी में काम करें तो फिर वह तबीयत खराब होनी है, गर्म सर्द का विचार हो जाता है। और देखो भाई यहाँ बन गए मेरे लड्डू तिल के, आप सब भी आ जाओ और भाई आज तो खा लो, आज तो संक्रांत है भाई, सबको छूट है, कोई भी आ सकता है भाई खाने के लिए। क्योंकि वैसे भी हमने बांटने जितने मुँह पड़ेंगे
ये जिसके मुँह पड़ेंगे उतने ही भाई अच्छी बात है। और यहाँ देखो भाई ये सामान है जो भाई मैंने पोपा बाई का उदापन जो कहानी का उदापन करूँगी। ये भाई श्रृंगार का सामान है, बिंदी है और ये नील पेंट है, मेहंदी है, काजल है, कंगा है और ये भी सूट है। शायद सूट मैं दूसरा ही रखूँगी, पर हाँ भी फिलहाल निकाल लिया है, दूसरा मिल गया तो ठीक है, नहीं तो ये। और यहाँ देखो भाई ये इस तरह से इसमें राई भर ली है और भाई इसके अंदर 10-10 रुपये रख लिए हैं। ये घी चूरमा है, ये खिचड़ी है, ये पैसे हैं। और देखो मैंने सूट चेंज कर दिया, मैंने कहा था ना वो मैंने कल निकाल के सुबह मेरा मूड चेंज हो गया, मैंने दूसरा निकाल के रखा। मैं कहा लड़कियों को तो पिंक ज़्यादा पसंद आता है तो ये कवारी लड़की को देना होता है। और जो ये 10 रुपये और राई है ये भी शादीशुदा को कोई भी हो, छोटी बड़ी सुहागन हो उसको देते हैं। पापा बाई का भी जब उजमन करते हैं ये उस चीज़ का है। तो ये मैं आपको सारा सामान दिखा रही हूँ और आप बताइए आपके यहाँ कैसे क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। क्या हमारी तुम्हारी भाई हमारी और आपकी कुछ मिलती जुलती हैं परंपराएं भी, जैसे पटौदी में ऐसा होता है तो क्या आपके राजस्थान में भी ऐसा ही होता है। और ये भी मैंने कहानी सुन ली उदापन करके जैसे कि होता है और मिनट्स के भाई मैं ये देने जा रही हूँ सुबह सबसे पहले, क्योंकि ये जब मैं बांट दूंगी जहाँ जहाँ मुझे देना है ब्राह्मण के घर में और भी जो है उसके बाद भाई हम ये खाना शुरू करेंगे। और थोड़ा निकाल दूंगी भाई उनके लिए जो भाई आएंगे ना बाबा मांगने वाले उनके लिए। और ये देखो भाई यहाँ इस तरह से भी चूरमा गर्म करते। पहले मैंने इसके अंदर घी डाला, वो भाई मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, वीडियो नहीं बना पाई, और उसके अंदर फिर मैंने डाल दिया चूरमा। और इसका इतना अच्छा टेस्ट आता है, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि भाई ये होता है ना दाल मूंग की दाल का हलवा, बिल्कुल वो टेस्ट आता है इस तरह से बनाने का। पहले हमारे यहाँ तो भाई ऐसा नहीं बनता है, हमारे वहाँ तो बनता है भाई जैसे तो ना गुड़ का चूरमा बनता है हमारे मेरे पियर में, लेकिन यहाँ ऐसा बनता। यहाँ बनाए थे भाई दाल चावल बनाने की वो कर रही थी, चलो भैया दाल चावल बना लो। और मेरे हाथ चिकने थे, मेरे हाथ से भी डिब्बा छुट के नीचे गिर गया, शुक्र ज़्यादा नीचे नहीं गिरी, इस वाली सेल्फ पे गिर गया। इधर ये दाल बन गई है और भाई चावल तो बस बन ही गए हैं। मेरा काम बढ़ गया। जब भी मैं सोचती हूँ ना जल्दी जल्दी कोई काम करूँ फटाफट ये काम निपटाऊँ, भाई मेरा कभी भी नहीं निपटता है, बस मेरा काम तो फैल ही जाता है। आप देख सकते हो कितना काम फैल गया है। और वो मैं अच्छी तरह भी संगवा वगैरह आ गई थी, संगवा के हाथ में समेट के। और यहाँ देखो लवली अपने हाथ से एक इसके हाथ बिल्कुल लाल हो गए, कह रहे तो नहीं भाई आग जला लो, मगर जला ले। फिर तरह के हाथ फिर ठंडे होंगे, फिर तरह को प्याज काटते हैं और फिर तो बाल्टी के अंदर प्याज भरेगा धोएगा, क्योंकि तो प्याज भी है ना थोड़ी मिट्टी वाली आ जाती है, इसलिए मैं उसको मना कर देती हूँ बेटा तो वही मत वो कर, नहीं तो फिर गर्म मतलब हाथ फट जाते हैं। ये ठंडे में फिर गर्म। तो भाई मिलती हूँ अगली वीडियो में।